तो बंदों के रिफ्यूजल आ रहे हैं आजकल। वो रिफ्यूजल क्यों आ रहे हैं, फाइल स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो एसओपी में दोस्तों आपको क्रिस्टल क्लियर ये बताना होता है। पहले मेल आती थी साल पहले, अब वो उन्होंने बंद कर रखा है मेल। दोस्तों मैं पंकज राजस्थानी आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसके अंदर आप बात करेंगे जो बंदों के रिफ्यूजल आ रहे हैं आजकल, वो रिफ्यूजल क्यों आ रहे हैं। मेन टॉपिक ये रहेगा, इसके अंदर 4 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, चारों पॉइंट आप ध्यान में रखना। अगर आपको यूं लगे भाई ये चारों पॉइंट आपके ठीक है, तो आप मे भी आपका वीजा आ जाएगा, बाकी बजरंगबली देखे वो जाने। तो सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने 12th करी है, 10th करी है, ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, एनीथिंग जो भी आपने किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपरली जब आप एम्बेसी में फाइल लगाते हो तो अपलोड किए हैं कि नहीं किए प्रॉपरली। देखो दोस्तों एक बहुत छोटा सा रीजन है, कहने को तो ये अपलोड करने की क्या बात है, सही करते हैं सारे, बट ये बहुत बड़ा कारण है आजकल रिफ्यूजल का, क्योंकि लापरवाही करते हैं। अब एजेंट है उनके पास यूं थोड़ी आपकी फाइल है यार, उनके पास यूं अभी 10 बंदों ने फाइल लगा रखी है, 20 ने लगा रखी है, 100 200 500, उनके पास पता नहीं कितनी फाइल होती है, एक बंदे के पास पता नहीं कितना लोड होता है काम करने का। तो वो जरूरी नहीं है वो आपकी फाइल प्रॉपरली देख के लगाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपलोड करे, तब आप उसके पास हो या उसको बात करके उसको समझाओ भाई सही तरीके से करना। इसके कारण मैं साल पहले मैंने फाइल लगाई थी, तो उस टाइम भी एक न्यूज आई थी, प्रॉपर न्यूज आई थी भी अब से जो मेल आती थी ना पहले भी, हाँ आपका डॉक्यूमेंट ये सही नहीं है ये दो, पहले मेल आती थी साल पहले, अब वो उन्होंने बंद कर रखा है। मेल मूल कुछ नहीं भेजती, उतना टाइम नहीं होता किसी के पास, एम्बेसी ऑफिसर कोई वेला नहीं है, उसके यूं थोड़ी अभी मरबे हैं उसके 500-700 किले हैं, वो उसी जॉब से पैसे कमा के खाता है, तो वो इतना टाइम नहीं लगाता भी हाँ कोई गड़बड़ कर रखी है तो वो बारी बारी करे ठीक। तो इस केस में रिफ्यूजल आते हैं। मेरा दोस्त है बाइज्जत, नाम तो मैं क्या बताऊं आपको, हम तो यूट्यूबर भाई बोलते हैं, उसका यही कारण रहा था, उसके डॉक्यूमेंट्स उसके एजेंट ने गलत अपलोड करके थे, वो रिफ्यूजल आ गया उसके कारण। दोबारा दोबारा उसने लगाई नहीं या लगाएगा जो भी है वो XYZ छोड़ दो उसको। पहला रीजन ये हो गया, ध्यान से करने हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड, ध्यान से। दूसरा रीजन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन भी कह सकते हैं आप, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। आपने सुना भी होगा, एजेंट बताते भी हैं कि यार एसओपी बनानी है, ये बनवा लेते हैं, वहां बनवा लेते हैं, फलाना ढिमकाना, मैं खुद बना लूंगा, आप बना दो सर। ये सारे क्वेश्चन आपने सुने भी होंगे और नॉर्मल से क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो एसओपी में दोस्तों आपको क्रिस्टल क्लियर ये बताना होता है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, उसके क्या क्या रीजन है, क्यों जा रहा हूं, वहां जाके क्या करूंगा, वहां जाके सरवाइव कैसे करूंगा, वहां जाके मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इंडिया, उसके अंदर आपको क्लियर कट चीजें बतानी होती हैं। बट जनता बताती नहीं, इसके कारण एसओपी अगला बंदा पढ़ेगा आपकी, आपकी एसओपी किसी ने बनाई है, बंदे ने, वो हर रोज एसओपी बनाता है, सेम टू सेम बनाती, आपने ध्यान नहीं किया, आपको कख नहीं पता भी एसओपी होती क्या है क्या नहीं है। घनी जनता ऐसी है जिनको मैंने देखा है, उनको अपनी एसओपी का, ये एसओपी पूछते हैं, एसओपी वाकई हो रहा है पैरा ही को नहीं, जनता इसी भी है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखें, अपनी एसओपी पढ़ें, उसके अंदर बाइज्जत ये देखें भी बिल्कुल सही है कि नहीं सारी चीजें, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एसओपी बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, जब भी आप कोई भी देश की लगा रहे हो, कनाडा में पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, बट एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी, आपका पर्पस क्या है जाने का, वो प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया क्यों, ये यूनिवर्सिटी क्यों, ये कोर्स क्यों, इस कोर्स की अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके देश में क्या है, कौन सी कंपनी में जॉब मिल सकती है, कैसे हो सकता है सब कुछ, कितने टाइम में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कितने टाइम में यहाँ से आप वापस जाओगे, A to Z चीजें उसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। दूसरा रीजन ये होगा। तीसरा रीजन दोस्तों फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो फाइनेंशियल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा जीटी और जीएसटी, अभी बहुत हवा चल रहा है। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट होता था पहले जीटी, अब उसको बदल के कर दिया जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट्स में हो गया है वो, बट ग्राउंड पे नहीं आया अभी। जब ग्राउंड पे आ जाएगा उसके बाद में सिनेरियो अलग होगा दोस्तों, उससे पहले पहले करना है वो कर लो, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा हो रही है, झुकाव ज्यादा हो रहा है, उसी के कारण यूं हो रखा है भी हाँ मैं ही ऑस्ट्रेलिया, मैं ही ऑस्ट्रेलिया, बट ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक नहीं ठीक है, इस पे मेरे कोई कमेंट्स नहीं है यारो। अच्छा, तो जी इसका ये जो आपके फंड्स शो करते हो ना आप, फंड्स, जैसे कोई कहता है 24 लाख शो करने पड़ेंगे, कोई 32 लाख करने पड़ेंगे, ये फंड्स होते हैं। पहले यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ता है 1 साल का, फीस के समेत, फीस अलग से लिविंग एक्सपेंस अलग से। पहले होता था $21,000 कुछ, अब हो गया वो $24,505 अप्रोक्स। तो वो थोड़े से बढ़ गए हैं फंड्स, जब भी आपने सुना हुआ किसी एजेंट से भी हाँ फंड्स ज्यादा शो करने पड़ेंगे, यही कारण लिविंग एक्सपेंस बढ़ने के कारण उन्होंने ये थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दी है, समझ गए।
अच्छा, फंड्स दोस्तों ऐसे करो, अगर आपके पास है खुद के पास तब तो सबसे बढ़िया, उनको 3-1 महीने पुराने करो, उसके बाद में ऑफर लेटर अप्लाई करो, उसके बाद में आगे प्रोसेस करो, समझ गए। अगर नहीं है तो यारो करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, बट जेन्युइन करने वाला कौन है, आपको तरीका जो जेन्युइन बताए। देखो दोस्तों, मेरे से एजेंट के बारे में मत पूछना यारो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अगर मैंने नाम ले दिया, कल को ऊंच नीच होगी, आप मेरे को गाली दोगे बिना ही काम की, मैं यहाँ पे घर पे बैठा गाली खाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैं एजेंट उजेंट नहीं बता सकता दोस्तों, आपको आपके एरिया में ढूंढना पड़ेगा। आप धक्के खाओ इधर उधर 400-500 किलोमीटर के एरिया में, और देखो आपको जिसकी बात सही बैठे, समझ में आए, जो आपको A to Z चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखाए और समझाए, उससे करो काम, ठीक है। तो ये होता है जी फंड्स का मेन चक्कर। अप्रोक्स 30 लाख रुपए दिखाने ही दिखाने होते हैं, ये मान लो 3 महीने पुराने होने चाहिए वो। उसके बाद में आप ऑफर लेटर आप 1.5 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो। जब वो मांगते हैं जीटी या फिर फंड्स मांगते हैं, आप किस बेस पे आ रहे हो, आप आपके मतलब आपके पास है क्या भी, आप इंडिया वापस जाओगे, उसके अंदर सीए रिपोर्ट वगैरह बनती है बहुत सारी। आप 4 करोड़ आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है सारी दिखाओ उसके अंदर भी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं वहां क्यों रहूंगा, आऊंगा मैं बिल्कुल वापस मेरे देश। तो एक स्ट्रिक्ट पॉइंट बनता है, बढ़िया पॉइंट बनता है, ठीक है दोस्तों। चौथा और मेन कारण जो कि रिफ्यूजल का बनता है, वो है जी गैप। आपने, मेरे पास कमेंट्स आते हैं जी 2 साल का गैप क्या करें, जी 1 साल का गैप है क्या करें। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, ऑस्ट्रेलिया वाले 6 महीने का गैप नहीं एक्सेप्ट करते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गैप है तो वो आपसे भाई जब पूछेंगे क्या किया आपने गैप के अंदर, चाहे आप कबड्डी खेल रहे हो दोस्तों, चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज आपने की है, चाहे आपने ट्रेवल किया है, पूरी दुनिया घूमे हो, आपने भारत घूमा है, आप वो चीज उनको प्रूफ दे सकते हैं भी मैंने 1 साल में ये किया, यूं किया, इसलिए किया, ये रीजन से। यहाँ पे समझते हैं बंदे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आएगी अगर आप समझाने वाले हो तो गैप एटलीस्ट आपका नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर गैप है तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों कोई जुगाड़ी बंदे कर सकते हैं। इंडिया है दोस्तों, इंडिया है तो जुगाड़ ऑब्वियसली है ही है, बहुत सारे जुगाड़ हो सकते हैं, नो इश्यूज हैं, बट स्टिल वो जुगाड़ भी जेन्युइन होने चाहिए। मैं अब क्या बताऊं यारो, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं दुनिया में यारो, और जलने जलने के चक्कर में कई बंदे, चलो छोड़ो, इन सब बातों से कुछ नहीं आता। तो मेन चीज ये है, ये चारों रीजन आपको बताए हैं। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम सारी चीजें सही होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ये चारों चीजें ध्यान में रख के काम करें जो भी करें दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब कुछ कर दें। आपका भाई पंकज राजस्थानी यूं ही आपकी हेल्प करता रहेगा, और यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। जिंदगी है, घबराना नहीं है, बस घबराने से काम नहीं चलता। वीजा आ जाए तो अच्छा, नहीं आया तो आपने, परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, डोंट वरी, समझ गए। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो के साथ। और अभी रीजन अगली वीडियो आ रही है जल्दी दोस्तों, उसके अंदर मैं बताऊंगा फाइल स्ट्रॉन्ग कैसे करें, फाइल स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो उसके अंदर यूं हो जाएगा आपके भैया, हाँ ये काम करेंगे तो मैं जल्दी करता हूँ दोस्तों, जल्दी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय श्री राम, राम रूमी मानता रहियो मेरे यारो, जय श्री राम।